आंधी और तूफान। मैंने कहा बारिश तो होनी है, थोड़ा स्वेट हो रहा है ब्रो, सॉरी। हाँ मेरा फेस बियर्ड इधर उधर भाग रही है, थोड़ा सा अलाइन हो जाएगी, बाकी फिर बाल आप कह रहे हो कि भी रहने तो बालों को नहीं छेड़ता है। तो भाई मैं अभी जस्ट बात कर रहा था भाई से कि उनके मौसम के बारे में 6 महीने आज से तकरीबन 3-4 साल पहले, शायद से आपको नहीं पता होगा, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में हो या मेरे पुराने दोस्त तो शायद से आपको पता हो कि 6 महीने मैंने मुंबई में काटे थे। अब एक पहाड़ का लड़का जब मुंबई जाता है ना, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन हिज माइंड इज भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ गया हूँ जहाँ इतनी गर्मी है। और गर्मी ऐसी नहीं, गर्मी भाई उबालने वाली, यानी कि उमस। उमस हमारे यहाँ नहीं होती ब्रो, हमारे यहाँ क्या होता है ना, जैसी थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ती है ना तो वैसी बारिशें आ जाती है, बारिशें आ जाती है तो मौसम जो है, माहौल जो है बिल्कुल सामान्य हो जाता है। बट मुंबई में ऐसा नहीं है ब्रो, मुंबई में बारिश पड़ने का मतलब है उमस एक लेवल और ऊपर चले जाना, गर्मी एक लेवल और ऊपर चले जाना, आफत एक लेवल और ऊपर बढ़ जाना। पहाड़ी बंदों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है सर्वाइव करना। फिलहाल उनका मौसम जो है ना वो सबसे ज्यादा बेस्ट है भाई, सबसे ज्यादा प्लीजेंट है, मुझे जो फील होता है। इसलिए मैं ज्यादातर अपने शहर को छोड़ के जाता नहीं, बिकॉज मुझे अपने शहर की कीमत पता चल चुकी है। मैं दुनिया इतना भटक चुका हूँ नाउ कि आई नो व्हाट्स द वर्थ ऑफ माई प्लेस। यहाँ पे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ, मेरी जन्मभूमि है। फिलहाल बारिश हमें कहीं जाने नहीं दे रही। जाना तो था बाइक की सर्विस कराने, बट जाए तो जाए कैसे। बाहर का हाल अगर मैं आपको दिखाऊं ना, बहुत खतरनाक होता है ब्रो, बहुत खतरनाक। बारिश का जो आलम है वो एक लेवल ऊपर पहुंच चुका है। व्हाट्स अप ब्रो, क्या हाल चाल। और ये देखो मौसम भाई क्या ही हो रहा है, मतलब बवाल मचा हुआ है। अपनी बाइक है जिसको मैं घर से निकलने से पहले ना वॉश करना चाह रहा था, बट मेरे डैड ने बोला कि भाई आज बारिश है, वॉश करने की जरूरत नहीं, जैसे तू बाहर जाएगा विद इन अ मिनट और 2 तेरी गाड़ी अपने आप वॉश हो जाएगी ब्रो। प्रकृति तेरी गाड़ी को अपने आप धो देगी ब्रो। भाई हुआ एट द एंड ऑफ द डे, अभी एंड तो नहीं हुआ डे का, बट बाहर जब मैं निकला तो 2 से 3 मिनट में बारिश आ गई। और जब बारिश आई तो उसके बाद कालू भी नहा गया, देख सकते हो आप, कालू दोस्त, और अपनी गाड़ी भी वॉश हो गई। तो ये दोनों काम एक साथ हो गए ब्रो, थैंक्स टू द रेनी वेदर, थैंक्स टू द क्लाउड्स जो यहाँ से होते हुए अब ऊपर की तरफ प्रस्थान करेंगे, मेन हिमालयास की तरफ, ग्रेटर हिमालयास की तरफ। उन्होंने हम पे भी थोड़ी सी वर्षा बारिश बरसा दी। फिलहाल क्या होगा कि जैसे ये बारिश रुकेगी फिर हम निकलते हैं यहाँ से। अपना फिलहाल बियर्ड ट्रिम हो चुका है, जो बेसिक गेटअप है ना उसमें हम आ चुके हैं, बेसिक डिसेंट गेटअप में थोड़ा सा ग्रूम्ड अप हो चुके हैं। नाउ यहाँ से निकलेंगे एंड अपनी गाड़ी की सर्विस कंप्लीट कराएंगे। 2-4 दिन में फिर वापस आएंगे, फिर अपने बालों को ड्रेड लॉक कराएंगे, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, हाउ इट गोज, हाउ माई हेयर्स विल गेट देयर न्यू लुक, वो सब आपको पता चलेगा विद इन फ्यू डेज। तो भाई बारिश ऑलमोस्ट रुकने वाली है, जहां तक मुझे लग रहा है। जैसे ही रुकती तुरंत निकलते हैं ब्रो, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। 3-4 बज चुके हैं एंड जो शोरूम है ना उनसे मैंने अभी जस्ट कॉल पे बात करी थी, उन्होंने कहा 6:30 तक आप पॉजिटिवली पहुंच जाइए, क्योंकि अगर आप 6:30 से लेट करेंगे तो 7:30 तक हमारा शोरूम जो है ना वो क्लोज हो जाता है। इट्स बेटर टू रीच अर्ली लेट होने से, क्योंकि लेट होने से क्या होगा कि गाड़ी तो वहां मैं दे सकता हूँ सर्विस के लिए, बट जो मुझे मिलेगी ना वो मिलेगी फिर कल, आज नहीं मिल पाएगी। आज वो लोग रख लेंगे, वो कहेंगे आप जाइए, आप गाड़ी छोड़ दीजिए एंड अगले दिन हमसे आके ले लीजिए। तो ये ना हो, इसलिए जरूरी है कि बारिश रुके तो फिर हम यहाँ से जल्दी निकलें, उसके बाद अपनी गाड़ी का काम कंप्लीट कराएं, सर्विस डन कराने के बाद वापस अपने घर को आए। दैट्स हाउ द लाइफ गोज ब्रो। डेली कुछ ना कुछ बनाना है, डेली कुछ ना कुछ ब्लॉग निकालना, तो कंटेंट खींचना बहुत जरूरी है। अभी सर्विसिंग का कंटेंट आपको दिखाऊंगा, द फर्स्ट सर्विस ऑफ माई कावासाकी Z900 ब्रो। तो वो फर्स्ट सर्विस आज होने वाली है। होपफुली अगर नहीं हुई तो मैं भाई गाड़ी तो नहीं छोड़ने वाला, मैं घर वापस आ जाऊंगा, कल सुबह लेके जाऊंगा अर्ली इन द मॉर्निंग, बट मोस्ट प्रोबेबली आज हो जाना चाहिए काम, क्योंकि देखो विद इन द टाइम फ्रेम में वहाँ जा रहा हूँ जो उन्होंने दिया था, से टाइम फ्रेम के बीच में मैं वहाँ जा रहा हूँ और टाइम पे वहाँ पहुंच रहा हूँ, तो फिर obvious सी बात है कि सर्विस तो उनके एंड से हो जानी चाहिए। बाकी देखते हैं ब्रो, बाकी किस्मत है अपनी की क्या होता है अपने साथ। अभी आगे चलते चलते आपको अपडेट कर दिया जाएगा जैसा भी होगा मामला। करिए सेवा जल्दी बताओ आप फिर। 80 रुपीज ओनली, बढ़िया लुक दे दिया हमें, 80 रुपीज ओनली। देखो 80 रुपीज ज्यादा नहीं, बीएड के हिसाब से टिप टॉप बना दिया। टिप टॉप बनाने के 80 रुपीज हम पे करते हैं, उसके बाद निकलते हैं भैया की शॉप से। देखो भाई मैं तो जाने वाला था, बोला देखो जैसे मौसम हो रहा है ना, मौसम का हाल देखते हुए, मौसम का बवाल देखते हुए भाई मेरे को चाय पिला के भेजेंगे। चाय के लिए एक इंडियन होके अगर मैं ना कर दूं तो लानत है मुझ पे, लानत है मेरे ऊपर। चाय के लिए कभी मना नहीं करूंगा, चाय पियेंगे देन उसके बाद निकलेंगे, आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। भले ही लेट हो जाए लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते, चाय नहीं छोड़ी जा सकती। चाय छोड़ दी तो हम इंडियन कैसे हो? इंडियन है ही वो जो चाय के लिए ना करे, जो एक चाय पिलाए उसको बोले कि दूसरी भी पिला, एक चाय ऑफर करे और उसको मना कर दी चाय नहीं पीनी। दैट्स नॉट द इंडियन। मौसम ने भी देखो रुख पलट लिया है, मौसम फिलहाल खुल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो बारिश जा चुकी है और अब आ रही है हमारे आगे बढ़ने की। बट बिफोर दैट ब्रो, चाय 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 को कैसे मना करें, वो भी इंडियन चाय ब्रो, मसालेदार चाय, चाय चाय चाय। ब्रो आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस हेयर कलर, मतलब इतना प्यारा लुक आता है, कभी कभी खुद को देख के ऐसा लगता है कि वाओ ब्रो व्हाट दिस लुक इज। ये हमेशा सस्टेन करे, लाइफ लॉन्ग अगर मैं कैरी ऑन कर सकूं तो कितना मजा है। बट वही लाइफ है ब्रो, वी हैव टू लेट एवरीथिंग गो इन आवर लाइफ। कभी ना कभी हर चीज को जाना होता है ब्रो, जो चीज आई है उसके जाने का भी वक्त होता है। दिस हेयर्स, इनसे मेरे को मोहब्बत है, हर चीज जिससे तुम प्यार
प्यार करते हो उसे किसी ना किसी दिन जाना जरूरी है ब्रो। ये भी धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है और धीरे धीरे जा रहे हैं, फेड आउट हो रहे हैं। इसलिए इनको प्रिजर्व करने का द बेस्ट मेथड जो मैंने फाइंड आउट करा ना, जो मैंने सोचा, जो मेरे दिमाग में आया, टू सस्टेन देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, प्रिजर्व करने के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मैंने सोचा ड्रेड लॉक कर देता हूँ। ड्रेड लॉक कर दूंगा मैं तो क्या होगा कि इनको कटाने की जरूरत इतनी जल्दी पड़ेगी। अभी जो हेयर ग्रोथ है ना, इनके जस्ट 50% हो जाएंगे, ग्रोथ अभी है, इससे जस्ट हाफ हो जाएंगे। तो मेरे को हेयर कट कराने की जल्दी जरूरत पड़ेगी नहीं। जब हेयर कट मेरे को जल्दी नहीं कराना पड़ेगा तो जो ग्रीन हेयर्स हैं, जो ये कलर है, जो ये लुक है, इसको मैं थोड़ा और लंबे पीरियड तक कैरी ऑन कर सकता हूँ ब्रो। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग ब्रो। तुम सजेस्ट करना, अब जैसे ये वीडियो आती है कमेंट बॉक्स, वहाँ डालो कमेंट, भर भर के कमेंट लिखो कि भाई शुड आई गेट माई हेयर्स ड्रेड लॉक और शुड आई कीप देम जैसे कि वो हैं, आई शुड कीप देम एज दे आर। ये भाई सजेशन तुम्हारे ऊपर है, तुम जो कमेंट करोगे मैं वो चीज करा दूंगा। तुम बोलोगे ड्रेड करा दो तो मैं ड्रेड लॉक करा दूंगा। तुम अगर बोलोगे कि भाई ऐसी रहने तो ऐसी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं तो मैं ऐसी रहने दूंगा। अगर तुम बोलोगे कि भाई हेयर ट्रिम करा दो, शॉर्ट करा दो, कलर चेंज करा दो, कुछ और करा दो, तो मैं वो कुछ और भी करा दूं। अपने कीमती सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में भर दो ब्रो। अच्छा कौन सा वाला लूंगा? कोई भी ले लो पक्का? ठीक है जी। तो ये आ गई अब तड़का वाली चाय, सालेदार चाय। चाय उंगली जल रही है, मैंने ध्यान दिया नहीं, बट मेरी फिंगर्स ना जलने लग गई थी जब मैंने ग्लास पकड़ा। तो फिलहाल मैंने ग्लास को रख दिया नीचे। अब इसको आराम आराम से सुड़कते चाय का सेवन करते हैं, इस चाय को पीते हैं भाई। तो भाई ठीक है, हमारे भाई का बीएड का काम हो चुका है कंप्लीट, हेयर हो चुके हैं थोड़े से अपने अलाइन। अब चाय पीते हैं, निकलते हैं। लास्ट काम जो हमारा बचा था वो था चाय पीना। चाय अपने हाथ में आ गई, उसके ऊपर मलाई भी जम चुकी है। मलाई खाते हैं, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं अपने आगे के सफर में ब्रो। आपको दिखाते हैं क्या है सीन, क्या है आगे के प्लान्स। भाई अगर चाय पीते हो आज तक तुम्हारी जीभ नहीं जली ना, तो भाई जीभ जलनी चाहिए, तभी एहसास होता है कि अगली बार से क्या ध्यान रखना है चाय पीते हुए। और वो पता है क्या है जो चीज़ हमें ध्यान रखने की है, वो ये है फूक मारना ब्रो। फूक मारना अति आवश्यक है। अगर तुमने फूक नहीं मारा तो तुम्हारी जीभ जल सकती है और तुम्हारी जीभ जलने से तुम्हें रात तक वो सेंसेशन अपनी जीभ में महसूस हो सकती है ब्रो। तो इसलिए फूक मार के चाय पीजिए। मलाई भी खाना बहुत जरूरी है क्योंकि मलाई हेल्थ के लिए अच्छी होती है। चाय के ऊपर जो मलाई जमते हैं, इवन दूध के ऊपर जब आप उसे बॉईल करते हो, उसे खाने से कहीं ना कहीं आपकी स्किन जो है वो और ग्लो करती है। आपको आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास नेचुरल प्रोडक्ट है जिसको आप कंज्यूम करके अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हो। तो दूध पियो, और दूध नहीं पीते तो चाय पियो। चाय पीना भी बहुत जरूरी है। चाय पीना भी कहीं ना कहीं थोड़ा तो अच्छा होगा ही ब्रो जब उसमें दूध मिला है। दोनों में से चाय का निर्माता कौन है? ओ माय गॉड भाई, बहुत बेहतरीन चाय है, मतलब दिल खुश कर दिया। गर्ल्स टॉक है, इसके बीच में मुझे पढ़ना नहीं चाहिए। दूसरी वाली है ना मैडम, वो कह रही है खतरनाक तो ये भी है जो चाय की निर्माता है, जो इतनी खतरनाक चीज बना सकती है ना, वो खतरनाक तो इट्स अ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी कला को। थैंक्स फॉर द चाय। भाई चाय की खतरनाक निर्माता के हाथ की खतरनाक चाय पीकर फिलहाल हम हो चुके हैं तैयार यहाँ से निकलने के लिए। लेट्स गो ब्रो, पैकअप करते हैं एंड आगे की तरफ निकलते हैं।